हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 17th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि ज़ेनिया को जैसे ही प्लेजरिज्म के बारे में पता चला, वो फौरन से आकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखती है। उसमें से कई कमेंट्स तो फू के अगेंस्ट थे, मगर ज़ेनिया ये बात अच्छे से जानती थी कि फू ने कोई प्लेजरिज्म नहीं की, बिकॉज उसने वही सॉन्ग एक वीक पहले ही ज़ेनिया को गाकर सुनाया था। वो ताउबीन बनकर सोशल मीडिया पर फू को सपोर्ट करती है। तो दूसरी तरफ हमें डैनियल को दिखाया गया, जो कि अभी तक ये पता नहीं लगा सका कि हमारा डाटा चोरी कैसे हुआ। फू बोला कि मुझे नेटिजन्स के कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो लोग मुझ पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उनका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा। जबकि डैनियल ने उसे समझाया कि बात अच्छा बुरा लगने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे कैरियर का सवाल है। ऐसे तो सबको लगेगा कि तुमने सच में ही प्लेजरिज्म की। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि फू की स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली थी, जिसे ज़ेनिया बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती, बिकॉज वो जानती थी कि लोग फू को क्रिटिसाइज करेंगे। इस कॉन्सर्ट में वो फू की फैन बनकर आती है और उसे रियलाइज होने नहीं देती कि वो ज़ेनिया है। चाहे दूसरे लोगों की एक्साइटमेंट वैसे नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन ज़ेनिया ने होल कॉन्सर्ट के दौरान उसे पूरा सपोर्ट किया। कई बार तो फू को भी वो जानी पहचानी लगी, मगर उसके मास्क पहनने की वजह से फू भी उसको नहीं पहचान सका। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब फू घर जाता है तो उसका डैड उससे इस प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे लिए कोई लॉयर हायर किया। वैसे वो दिखा ऐसा रहा था जैसे मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फू भी अच्छे से जान चुका था कि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शो नहीं करते। वो भी डैड के पास बैठकर उनसे काफी अच्छे से बात करता है, उन्हें समझा देता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को डील कर लूंगा। आज पहली बार फू ने उनसे इतनी पोलाइटली बात की, ये देखकर डैड को भी काफी अच्छा लगा। आफ्टर दैट वो अपने रूम में बैठकर ज़ेनिया के फोन कॉल्स का वेट कर रहा था, और जब गुनन उससे मिलने के लिए आता है तो उसे एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे ज़ेनिया मुझसे मिलने आई है। एला और गुनन मिलकर उसे रिलैक्स करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है जल्दी ही पता लग जाएगा। पर फू के दिलो दिमाग में तो अभी भी ज़ेनिया ही गूंज रही थी। दूसरी तरफ ज़ेनिया उन कमेंटर्स के बारे में सर्च करती है जिन्होंने पहली बार नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट किए, और उनका आईपी एड्रेस ट्रेस करने के बाद पता चला कि ये कमेंट्स मैंगडी कॉलेज के इंटरनेट कैफे से किए गए हैं। ये बात ज़ेनिया ने कॉल करके गुनन को भी बताई कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो जरूर हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। अगली सुबह रिपोर्टर्स ने डैनियल को घेर लिया था कि आप लोगों ने अभी तक प्लेजरिज्म के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया, क्या फू ने वाकई ही प्लेजरिज्म की है? उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए डैनियल ने बताया कि उस जितना टैलेंटेड और कोई भी नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर फू अपना एक नया सॉन्ग रिलीज करेगा। जबकि फू बेचारा तो खुद भी नहीं जानता था कि वो 3 दिन के अंदर एक नया सॉन्ग कैसे लिखेगा, और इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि डैनियल ने उसे पूछे बगैर इतनी बड़ी बात कह दी। पर अपना कैरियर बचाने के लिए फू को ये करना तो पड़ेगा। 2 दिन गुजरने के बाद भी फू कुछ अच्छा सा नहीं लिख पाया। डैनियल पर भी इसी बात का प्रेशर था कि 2 दिन तो गुजर चुके और अब 1 दिन में फू क्या कर पाएगा। यहाँ ज़ेनिया और गुनन इंटरनेट कैफे आते हैं पुलिस बनकर। उन्हें बताया कि हमें खबर हुई है पिछले हफ्ते यहाँ किसी चोर की एंट्री हुई थी। उन्हें लिस्ट दिखाने के लिए कहा, और वो लिस्ट देखने के बाद इन्हें पता चला कि यियंग के दोनों दोस्त पिछले हफ्ते यहाँ आए थे। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे यियंग का हाथ है, लेकिन कंफर्म करना बाकी था, इसलिए ये दोनों जाकर चुपके से उन तीनों की बातें सुनते हैं। और जिस तरह से वो लोग फू के बारे में बातें कर रहे थे कि 3 दिन के अंदर वो एक नया सॉन्ग नहीं बना पाएगा, अब तो इनका शक भी यकीन में बदल गया। ज़ेनिया गुस्से में आगे आते हुए कहने लगी कि हम जान गए हैं जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जिस पर यियंग बोला कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया, पर क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है जिसे तुम लोगों के सामने प्रूफ कर सको? जब गुनन भी उसे समझाने लगा तो यियंग उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो एक्सीडेंट होने के बाद हम बचपन के दोस्त नहीं रहे, और ना ही मुझे अपना दोस्त बुलाओ। वहाँ से निकलने के बाद ज़ेनिया ने कॉल करके डैनियल को भी सब कुछ बताया, लेकिन फिलहाल की प्रॉब्लम ये थी कि फू अभी तक कुछ नहीं लिख सका। दूसरी तरफ फेंग फेंग ने भी यियंग के पास आकर बताया कि मुझे ज़ेनिया ने सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं जितना तुम बनने की कोशिश कर रहे हो? उसके फ्रेंड्स कंटिन्यूसली फेंग फेंग का मजाक उड़ाते हैं, और वो भी कहने लगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें फू के डैड को दिखाया गया, जिन्हें मेट से पता चला कि फू कई टाइम से अपने रूम में बंद है और उसे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं। ये सुनकर वो उसके रूम में जाते हैं, उससे कहने लगा कि कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ छोड़ दो, चलो हम गेम्स खेलते हैं। फू भी मजे मजे से अपने डैड के साथ गेम्स खेलने लगा, जिसमें वो उन्हें हरा देता है। डैड ने भी आसानी से हार मान ली। आफ्टर दैट उसे समझाते हैं कि कभी कभी हमने सारी जिंदगी जिस चीज के लिए मेहनत की उसके लिए अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ता है, चाहे इसके लिए हमें अपना खून पसीना ही क्यों ना एक करना पड़े। फू भी उनका पॉइंट समझ गया कि मुझे किसी भी तरह करके अपने कैरियर को बचाना
करना होगा। इसके बाद डैड ने उसे एक गिफ्ट दिया, उसे बताया कि ये मुझे उसी लड़की ने ही दिया जिसने मैरिज सेरेमनी पर आकर सीन बनाया था। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ज़ेनिया उन्हें फू के लिए गिफ्ट देते हुए अपना मुंह छुपा रही थी, लेकिन फिर भी डैड ने उसे पहचान लिया। और इतने भोले तो डैड भी नहीं थे, ये बात भी अच्छे से जान गए कि ज़ेनिया फू को लाइक करती है। गिफ्ट में ज़ेनिया ने फू के लिए उसका स्केच बनाया था और एक मोटिवेशनल नोट था जिसमें उसने बताया है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक अच्छा सॉन्ग लिख लोगे। अगली सुबह मीडिया कॉन्फ्रेंस थी। फू के 3 दिन खत्म हो चुके थे और सभी को उसके न्यू सॉन्ग का इंतजार था, लेकिन फू का कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया है। उसका फोन कॉल भी नहीं मिल रहा और बेचारे डैनियल के लिए ये सिचुएशन संभालना अब काफी मुश्किल हो रहा था। सभी उसे बुरा भला कहते हैं कि तुम हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी सभी ये कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहे थे और यियंग तो फू के ना आने की वजह से काफी ज्यादा खुश था, पर ज़ेनिया को इस बात का पूरा यकीन था कि फू जरूर आएगा। और फॉर्चुनेटली वहाँ पे फू की एंट्री होती है, जिससे ज़ेनिया काफी खुश हुई। सबको लेट आने के लिए सॉरी किया, उन्हें बताया कि मैं नहीं जानता उस लड़के का सॉन्ग मेरी तरह का क्यों है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने कभी भी प्लेजरिज्म नहीं की, और ये भी कि मुझे नया सॉन्ग लिखने की मोटिवेशन अपने प्यार से मिली और ये सॉन्ग भी मैंने उसी के लिए ही लिखा है। जिस पर ज़ेनिया अच्छे से जान गई कि फू ने ये सॉन्ग उसके लिए लिखा। खैर बाकी सबको तो बहुत खुशी हुई कि फू ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, लेकिन यियंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फू सिंगिंग करते हुए ज़ेनिया के साथ गुजारे हुए लम्हों को रिमाइंड करता है, बिकॉज ये उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट्स थे। सॉन्ग खत्म होने के बाद फू ज़ेनिया को इशारा करके उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और बाकी सारी सिचुएशन डैनियल पर छोड़ दी। बाहर जाकर फू ज़ेनिया को उस गिफ्ट के लिए थैंक यू कह रहा था, जिस पर वो बोली कि तुमने भी तो मुझे रीपे कर दिया वो सॉन्ग मेरे लिए लिखकर। फू को इस बात की और भी ज्यादा खुशी थी कि उसके दिल की बात जानने के बावजूद भी ज़ेनिया उसको इग्नोर नहीं कर रही। लेकिन आज इन दोनों के लिए थैंक यू और सॉरी करना भी इतना मुश्किल काम हो रहा था। वैसे तो इनका लड़ने झगड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। इसी दौरान वहाँ यियंग के दोस्त आए, उसे बताया कि तुम्हारे फैंस वहाँ उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं, हम भी उसे नहीं बचा सके। ये सुनकर वो फौरन से उसे बचाने के लिए जाता है और किसी को ये भी पता लगने नहीं दिया कि वो कौन है। जो मार सिर्फ यियंग को खानी चाहिए थी वो फू ने भी उसके साथ मिलकर खाई। फिर उन सब के जाने के बाद यियंग बोला कि तुम जानते हो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। जिस पर फू बोला कि तुमने जो मर्जी किया हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता। जितना अच्छे से फू से बात कर रहा था, ये देखकर यियंग को भी दिल ही दिल में रियलाइज हो गया था कि मैंने फू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन अब वो सब कुछ भूलकर फू का बढ़ाया हुआ हाथ थाम लेता है एक नई दोस्ती की शुरुआत करने के लिए। ज़ेनिया भी इन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कम से कम आज के बाद इन दोनों की लड़ाई तो नहीं होगी। अगली सुबह सभी स्टूडेंट स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद इनका फाइनल एग्जाम्स होने वाला है, जो कि काफी टफ बताया जा रहा था। फेंग फेंग इस बारे में ज़ेनिया को बता रही थी, जिस पर वो बोली कि तुम मेरे बारे में फिक्र नहीं करो, मैंने आज तक कोई भी एग्जाम फेल नहीं किया। इसके बाद ज़ेनिया गुनन को देखकर उसके पास जाती है, उसे बताया कि क्यों ना आज हम दोनों लंच एक साथ करें, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बोला कि हाँ मैं भी तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ, और ये जरूरी बात क्या है ये तो हम अगले ही एपिसोड में जान सकेंगे।